पहली चीज तो ये कि ये क्यों छुपाया जा रहा था इस पोस्टमार्टम, फिर जिस तरह से ये एक चैनल के जरिए इसको सामने लाया गया, ये भी बड़े, फिर जो एथिक्स हैं, वो जो जर्नलिस्ट एथिक्स है कि उन सोचा नहीं उनके अरशद शरीफ मरहूम के बच्चों पर क्या गुजरेगी, उनके खानदान पर, उनकी वालिदा पर क्या गुजरेगी, किस तरह से इसको चलाया गया, उनकी तस्वीर को चलाया गया। तो ये बहुत से सवाल इस पर उठते हैं और हुकूमत की संजीदगी इसमें कहाँ है? क्या हुआ? वो जो कमेटी गई थी वो वहां से मेडल्स लेकर आ गई है, क्या किया जा रहा है इसके बारे में? जिस हुकूमत के दौर में अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, जो इस मुल्क से कभी नहीं जाना चाहता था, उसको इस मुल्क से जाना पड़ा, उस हुकूमत से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो कुछ करेगी? जो सच की आवाज उठाए उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा करते हैं। ये तो बहुत पुराना वतीरा है पीडीएम का और स्पेशली पीएमएलएन का। कभी पंजाबी कार्ड खेलते हैं, कभी जो है वो सिंधी कार्ड खेलते हैं, कभी जो है वो फेडरेशन के खिलाफ बात करते हैं। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे कौन नाच रहा था? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, अरशद शरीफ की मौत और उसके बाद होने वाले मुसलसल वाक़यात में और इंतज़ार किया जा रहा था कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। सवाल बहुत से उठ रहे हैं कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, उनकी वालिदा इंतज़ार कर रही हैं, कोर्ट गई हैं कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक जर्नलिस्ट के पास आ गई और उन्होंने उसको ऑन एयर भी कर दिया। अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाकई वही है तो इसमें बड़े दिलखराश वाक़े हैं। और आज की बड़ी ख़बर भी जो है वो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुतल्लिक हमारे प्रोग्राम में है कि क्या अरशद शरीफ की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है, यहाँ पर तो बड़े दिल दहला देने वाले मामलात हैं कि 3 घंटे तक उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए कहना कि अरशद शरीफ के नाखून तक खींचे गए हैं, फिर उन्हें जिस तरह से गोली मारी गई है ये, और फिर उसके बाद गाड़ी में डालना, ये पूरी प्लानिंग है। और इस प्लानिंग के मामलात और अभी तक जो तहकीकात हैं उसके सिरे किधर जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, किस तरफ जाएंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक और अहम सवाल जो कल से ये बात हो रही है कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरह से लीक की गई है, अदालत को और तहकीकाती इदारों के पास होना चाहिए, उनके घर वाले जो कोर्ट से कह रहे हैं उनके पास होने चाहिए। उससे ये कतई नज़र वो वीडियो भी चलाई गई जर्नलिस्टिक एथिक्स को पसे पुश डालते हुए, और वो वीडियोस और वो फुटेजेस चलाई गई जिसमें अरशद शरीफ पर जो तशद्दुद के निशानात थे उसको, और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो दिल दहला देने वाले मामलात हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद उसामा गाजी साहब मौजूद हैं, सीनियर हैं तजज़ियाकार। उसामा गाजी, शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये बहुत मामलात है, कहा जा रहा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये कह रही थी, आकर ये बताया गया कि एक हादसाती मौत है, और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाकिस्तान में ये हुई है जिसको बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि वो तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो आज तक हम आप समझते रहे। मुदस्सिर, इंतहाई शर्म की बात है, अफसोस की बात है हमारी रियासत के लिए, पूरी हुकूमत के लिए, कि ये एक पाकिस्तान से इश्क करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसके साथ जब ये होता है तो हमारे यहाँ आए बाएं शाएं पता ही नहीं। यानी कीनिया ने जो कह दिया, उनकी पुलिस ने जो कह दिया, बदनाम ज़माना उनकी पुलिस, जो इस तरह के पुलिस मुकाबले करने में पाकिस्तानी पुलिस से बहुत आगे है कि पैसे दें, आप रकम दें और बंदा मरवा दें, तो तभी से कुछ बात है। लेकिन नहीं, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आ रही थी कि जी पहले हादसा हुआ है, वो जी मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, उन्होंने कह दिया। अब पहली चीज तो ये कि ये क्यों छुपाया जा रहा था इस पोस्टमार्टम को, फिर जिस तरह से ये एक चैनल के जरिए इसको सामने लाया गया, ये भी बड़े शुबहत है। फिर जो एथिक्स हैं, वो जो जर्नलिस्ट एथिक्स हैं कि उन सोचा नहीं उनके अरशद शरीफ मरहूम के बच्चों पर क्या गुजरेगी, उनके खानदान पर, उनकी वालिदा पर क्या गुजरेगी, किस तरह से इसको चलाया गया, उनकी तस्वीर को चलाया गया। तो ये बहुत से सवाल इस पर उठते हैं और हुकूमत की संजीदगी इसमें कहाँ है? क्या हुआ? वो जो कमेटी गई थी वो वहां से मेडल्स लेकर आ गई है, क्या किया जा रहा है इसके बारे में? और हम ये भी नहीं कह सकते कि जनाब ये कीनिया कोई अमेरिका बहादुर है, हम तो बोल नहीं सकते, हमें वेंटिलेटर लगा हुआ है उनका, उन्होंने वेंटिलेटर ला दिया, हम मर जाएंगे, हमारी सांसें हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये बड़ा जुल्म है अमेरिका के खिलाफ बात कर देना। तो कीनिया का तो वो सूरत हाल नहीं है। तो खुदा का वास्ता है कि इस पर हुकूमत होश के नाखून ले, इस पर संजीदगी का मुजाहरा करे, और एक फैक्ट फाइंडिंग जिस तरह से इन्होंने भेजी है, ये तो कुछ नहीं, कोई जिस तरह सदीक जान कहते हैं, आसिफ सईद खोसा साहब, कम से कम उन जैसा शख्स कोई हो जो इसको देखे, और जो लोग भी उनके कातिल हैं उनको सजा दी जाए। वरना इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर किसी भी शख्स को, किसी भी पाकिस्तानी को आप दुनिया भर में कहीं भी जाकर मार दें
यहाँ पर मार दे, कहीं नंगा कर दे, उस पर तशद्दुद कर दे। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि जी बस हो गया, उसके बाद जनाब बच्चे यतीम हो गए, माँ की गोद उजड़ गई, बेवा माँ, पहले ही उसका एक बेटा दुनिया से चला गया, खामद उसका चला गया, तो कुछ नहीं होगा, बस चंद दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। यहाँ इमरान खान पर कातिलाना हमला हो जाए, कोई मसला नहीं, लोग भूल जाएंगे। ये कब तक चलेगा इस मुल्क में? इस तरह रियासतें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हमने बड़े जुल्म देखे हैं, अब इसको यहाँ पर रोकना होगा। बिल्कुल, ये इसको रोका जाना ज़रूरी है, लेकिन रोकेगा कौन, ये सवाल बड़ा आम हो रहा है। लेकिन एक और अंदर की खबर अपने नाज़रीन को देते चलें उसामा, कि इस वक्त अरशद शरीफ के हवाले से कि सोशल मीडिया पर शहीद अरशद शरीफ के कत्ल किए गए तशद्दुद की तस्वीर वायरल होते ही एक बार फिर अब आवाम की जानिब से अरशद शरीफ के कत्ल की मुकम्मल तहकीकात के मुतालबे ने ज़ोर पकड़ लिया। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल कीनिया में कोई पहला हाई प्रोफाइल कत्ल नहीं है जिन्हें तशद्दुद के बाद अज़ियतनाक मौत दी गई। अरशद शरीफ से कबल भी कीनिया में हाई प्रोफाइल शख्सियात के तशद्दुद ज़दा लाश कभी उनके अपार्टमेंट से मिली तो कभी किसी जंगल से। किसी को शहीद अरशद शरीफ की तरह बादज़ां तशद्दुद के गोली मार दी गई तो किसी की लाश दरिया में बहा दी गई। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल कीनिया में अहम शख्सियात के कत्ल की तारीख में एक नया इजाफा है। 2016 की बात करें तो कीनिया में मुंतकिल होने वाले डच बिजनेसमैन हर्मन रोमैन हॉरेस्ट को भी जून 2021 में अगवा के बाद कत्ल किया गया। उनकी लाश उनके अपार्टमेंट से मिली थी। 2017 में स्विस जोड़े की कंबल में लिपटी लाशें वो मिली मोम्बाबा साकी सड़क से मिली थी, जबकि 2014 में रूसी और जर्मन सयाहों को भी इसी कीनिया में कत्ल किया गया। 1988 में बरतानवी शहरी जोली वार्डा अपने कैंप से लापता हुई और एक हफ्ते बाद उनकी मस्कशुदा और जली हुई लाश मकारी के इलाके से मिली। अगस्त 2000 की बात करें तो रोमन कैथोलिक पादरी फादर को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। उन्हें कुछ दिन बाद नीदरलैंड में बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत में हुकूमत के खिलाफ बयान देने के लिए पेश होना था। कीनिया में सयाह महफूज हैं न उनके अपने शहरी। जून 2016 की बात करें तो कीनिया में हुकूक इंसानी के लिए काम करने वाले मारूफ वकील वैली केमानी और दीगर 2 अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें नैरोबी के मज़ाफ़ात से गुजरने वाले दरिया से मिली हैं। मई 2016 में ही केनियन मारूफ कारोबारी शख्सियत जैकब जोमा को घर जाते हुए भी गोली मारी गई थी। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुतअद्दिद नाकाम कारोबारी मुआहिदों में हाई प्रोफाइल केसेस दायर कर रखे थे। इस तरह 2014 की बात करें तो केनियन मुसलमान आलिम दीन अबू बकर शरीफ अहमद को मुबासा के मज़ाफ़ात में गोली मारकर कत्ल किया गया था। केनियन मीडिया और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कीनिया की पुलिस और उसके तहत काम करने वाले खुसूसी यूनिट्स को इन तमाम तर वाक़याओं का जिम्मेदार ठहराया है। मोहम्मद उसामा गाजी, ये थोड़ी सी एक छोटी सी फहरिस्त है जो बड़े फेमस लोग जो मारे गए, बाकी तो पता नहीं शायद कितने ही होंगे वो मारे जा रहे होंगे। तो ये एक अंदर की खबर भी अपने लोगों को बताना है कि वहाँ पर बड़ा आसान है, कोई भी कहीं से किधर से भी हायर करके चीज़ें वो करवा सकता है। तो अब इसकी जो आप कह रहे हैं ना होना चाहिए तहकीकात, तो सर आप समझते हैं कि उनके वालिदैन इस हुकूमत पर ही एतमाद नहीं कर रहे कि वो इसकी जो तहकीकात के लिए कमेटी भेज रहे हैं लोग, वो इस पर तहकीकात करेगी भी नहीं? जिस हुकूमत के दौर में अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, जो इस मुल्क से कभी नहीं जाना चाहता था, उसको इस मुल्क से जाना पड़ा, उस हुकूमत से हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो कुछ करेगी? यानी आप ये देखें कि वो तो चाहेंगे कि मामला दब जाए। अभी तक हमें नजर ही आ रहा है कुछ इस पर काम नहीं किया। अरशद शरीफ साहब की वालिदा जो है वो खत लिख रही है, चीफ जस्टिस साहब को ये बात पहुंच चुकी है। अरशद शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी में चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंची, लेकिन क्या उनको की सिक्योरिटी दी गई? उनको तो और ज्यादा इनसिक्योर कर दिया गया। देखना होगा दुबई में जब वो थे, यूएई में थे, वहां से किसने उनको वहां से निकलवाया, उनको मजबूरन वहां पर जाना पड़ा। बड़ी चीजें बाज़ हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी इन चीजों का पता है। लेकिन अगर कोई ये करना चाहे तो आप देखें, यहाँ तो रेमंड डेविस यहाँ पर लोगों को मार कर अमेरिका उसको बाहर बुलवा लेता है, आपकी हुकूमत बेबस होती है। और यहाँ पर हमारा अगर कोई शख्स बाहर किसी मुल्क में, ना बताया ना अमेरिका नहीं कोई ताकतवर मुल्क नहीं है, उसके हवाले से भी आप ये देखिए कि यहाँ तो हम ऐसे जैसे हमारी हुकूमत कहती है चलो जी हमें क्रिटिसाइज करता, आप देखिए उसके बाद मरियम नवाज साहब ने ट्वीट किस तरह के किए। बिल्कुल, तो ये चीज़ें जो है वो सामने हैं। आप देख रहे हैं कि हुकूमत और हुकूमत से बहरहाल, क्योंकि हमारे भी साथी थे, आपके भी साथी हैं, तो हमें तो इस हुकूमत पे एतमाद उस तरह नहीं, लेकिन हमसे ज़्यादा जिनका हक है उनके घर वाले, उनकी वालिदा, उनकी अहलिया, उन लोगों का जिस किस्म के बयानात हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं इस वक्त लॉन्ग मार्च के हवाले से। तो लॉन्ग मार्च का वज़ीराबाद से दोबारा से आगाज़ का जो ऐलान इमरान खान ने किया वो हो गया है। कुछ ही देर के बाद इमरान खान
इस लॉन्ग मार्च से खिताब भी करेंगे, वहाँ की सूरत हाल भी जानेंगे। लेकिन ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। ज़रताज गुल साहिबा, लॉन्ग दोबारा आगाज़ हो गया, इमरान खान साहब का खिताब तो नहीं होगा, लेकिन जो मोमेंटम नज़र आया था, खान साहब होते हैं, लोग नज़र आ रहे होते हैं, मीडिया में प्रेजेंस होती है, वो रिस्पॉन्स आप समझती हैं कि वो वैसा होगा जैसे खान साहब मौजूद होते थे? थैंक यू। मुझे सबसे मेरे ख्याल में अहम बात तो ये है कि बजाय इसके कि हम ये सोचें कि कितने लोग आएंगे, असल में बात ये सोचनी चाहिए कि खान साहब के हौसले और बहादुरी की दाद देनी चाहिए जी। और आप ये देखिए कि वजीराबाद से जहाँ पे कारकुन का खून बहा था, जहाँ खान साहब को भी गोलियां लगी थी, वहीं से दोबारा आज हकीकी आज़ादी मार्च का स्टार्ट हो रहा है। बहादुर कौम का बहादुर लीडर है और आज जारी बात दोबारा से पहला दिन है। इतना बड़ा वाकया हमारी उसमें हुआ है, इसके बावजूद भी खान साहब के हौसले पस्त नहीं हुए, कारकुनान के और पाकिस्तान के लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए। अदरवाइज तो आपके सामने के मुकदमे करके डराया गया, चादर और चार दीवारी को पामाल करके डराया गया, लोगों को उठवा के डराया गया, चैनलों को बंद करवा कर किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डराया गया और कहा गया कि यहाँ खून खराबा होगा, लाशें गिरेंगी। करने वालों ने वो कर भी दिया और यहाँ तक कहा कि कत्ल और गारत होगी। कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से 22 करोड़ आवाम की जो आवाज़ है उसको बंद कर दिया जाए। इसके बावजूद कारकुनान हौसले में है, पाकिस्तानी हौसले में, और बहादुर लीडर खान साहब जो हैं वो हौसले में है। मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से लोगों ने इस बात के ऊपर रिएक्ट किया और जिस तरीके से वो खान साहब का पहले भी साथ दे रहे हैं वो अभी भी साथ देंगे, रुकने तो हमने किसी सूरत में भी नहीं है, क्योंकि एक जत्थे से, एक करप्ट माफिया से और ऐसे हुक्मरानों से जो अवाम की ताकत और पल्स के वोट के जरिए नहीं आए, जिनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है, और वो इस वक्त जो है वो हुकूमत करें। और जो हुकूमत की मकरूह मिसालें इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान से निकल रही हैं कि कहीं पर इस्लामाबाद को मकबूजा कश्मीर बना दिया है, कहीं पर मकबूजा फलस्तीन बना दिया है। लेकिन एक चीज़ जो है ज़रताज गुल साहिबा, वो तो आप पर ये इल्ज़ाम हो रहा है कि आप इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते वो आप बंद कर रहे हैं, लोगों के लिए बंद कर रहे हैं, मोटरवेज़ आप लोगों ने बंद कर दिए हैं, तमाम तर चीज़ें तो आप बंद कर रहे हैं। वो बल्कि अब तो वो कह रहे हैं हुकूमत आप लोगों के ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी भी वो जारी कर रहे हैं ताकि वो तमाम आपके जो लीडर्स हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। मुदस्सर, ये तो उनका खौफ है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तोता मैना की कहानी, रटे रटाए जुमले कहने से क्या होगा। वो तो उन्होंने वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ना जब अरशद शरीफ का जनाजा उठ रहा था और किस तरीके से उन्होंने पूरा प्लॉट बदलने की कोशिश की, किस तरीके से राना सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताकि जनाजे की तरफ लोगों की नजर ना आ जाए। तो क्या अरशद शरीफ के जनाजे में लाखों लोगों ने शिरकत नहीं की? क्या लाखों लोगों की दुआएं अभी जो इमरान खान के साथ हैं क्या वो नहीं है? इन्होंने तो कोशिश की है कि हर आवाज को दबा दिया जाए, हर शख्स के ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा दिया जाए। मेरा तो पहला सवाल ये कि हुकूमत है किधर, पता तो करना चाहिए ना। अभी जो COP27 है जिसमें गरीब मुल्क का एक अमीर वजीर आजम और टैक्स पेयर के पैसे से जो 100 से ज्यादा काबीना के अराकीन को इज्जत के लिए COP27 में शर्म अल शेख ले गया है, वहां पे तो ना उसकी इज्जत हुई, ना कोई उसने पाकिस्तान के गरीब अवाम के फ्लड का या क्लाइमेट चेंज का ना उससे कोई मुकदमा लड़ा, बल्कि वो पिछली सफ में शर्मिंदा होके कोई मेरा ख्याल में कोकोमो खाता रहा था या कोई कैंडी क्रश वो खेलता रहा था। और उसके बाद जो है ना उसको ये समझ आए कि COP27 है क्या, ना उसको ये समझ आए कि मौसमियाती तब्दीली है क्या, ना उसको ये समझ आए कि 22 करोड़ आवाम का मुकदमा कैसे लड़ना है। ऐसी इश्रत करने के बाद पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से लंदन चला गया और जब लंदन में उससे साहबी ने पूछा कि भाई साहब आप वज़ीर आज़म हैं, आप लंदन में अहम मुलाकातें क्या करें, तो आगे से कहते हैं कि जी हमारे खानदान का मुश्तरका जो है वो लंच था। तो जो वज़ीर आज़म अपने मुल्क की एम्बेरसमेंट का सबब हो, तो कौन सी रियासत और कौन से इसके मुल्क की इस वक्त हुक्मरानी हो रही है? इस वक्त तो जिस तरीके से हुकूमत चल रही है, जिस तरीके से वो आप हुकूमत की बात कर रही हैं ज़रताज गुल साहिबा, लेकिन इसी हुकूमत के दौर में अब दरखास्तें आ रही हैं इमरान खान के खिलाफ बगावत के मुकदमात के। हुकूमत खुद भी बार बार ये जिस किस्म के इमरान खान साहब के बयान है उस पर उनके खिलाफ मुकदमात का ढेर लगा रही है। अलग बात है कि इमरान खान साहब पर ही कातलाना हमला हुआ है, उन्हीं की FIR उसके मुताबिक नहीं हो रही है, लेकिन वो मुकदमात भी इमरान खान के खिलाफ ही तो दर्ज कर रहे हैं। जी बेशर्मों से और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? हमें जो हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाठी गोली की सरकार से बात शुरू करती है, कत्लो गारत से बात शुरू करती है, और जब पीसफुल प्रोटेस्टर आते हैं तो वो कहते हैं हमने आपके लिए इतने गोले मंगवाए हुए हैं,
हमने इतने आपके लिए ड्रोन जो है वो मंगवाए और हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, और वो शेखियां मारते हैं। कत्ल गारत से उनकी बात शुरू होती है। वहाँ पे इस हुकूमत से और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है? हर शख्स के ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर दें, जो सच की आवाज उठाए उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा कर दें। ये तो बहुत पुराना वतीरा है पीडीएम का और स्पेशली पीएमएलएन का। कभी पंजाबी कार्ड खेलते हैं, कभी जो है वो सिंधी कार्ड खेलते हैं, कभी जो है वो फेडरेशन के खिलाफ बात करते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे कौन नाच रहा था? ज़रताज साहिबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और इस वक्त हमें बताया जा रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।